एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कीवर्ड रिसर्च। यकीनन आप इस बात से वाकिफ हैं कि एसईओ की फील्ड में कीवर्ड रिसर्च की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई भी कर देती हूँ कि व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली वो रिजल्ट्स हैं जो कि गूगल शो करता है जब भी हम कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल हाउ टू गेट फिट। तो हाउ टू गेट फिट इज अ कीवर्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है कि कीवर्ड जो है वो क्या होता है। इसकी इंटेंट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि आप किसी भी टूल पे डिपेंड करते हैं और उस टूल पे जो भी कीवर्ड्स आते हैं उस पे हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, रैंकिंग लेकर आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। कहाँ हम लोग गलती करते हैं? हम गलती यहाँ करते हैं कि हम लोग चेक नहीं करते कि किस पॉइंट पे हमारे ये कीवर्ड वाकई ही ये लो डीआर साइट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम लोग जस्ट उस सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर से कीवर्ड्स निकालेंगे और मैनुअल इनको चेक करेंगे कि इधर ये जो कीवर्ड्स हैं ये वाकई ही हमें रैंकिंग दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस वीडियो के बारे में, हम लोग साथ के साथ एक लिस्ट मेंटेन करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हमारे सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स के आगे हम लोग एक्सेल शीट में ये भी मेंशन करेंगे कि क्या इस कीवर्ड में मैं रैंक कर सकता हूँ। हमने कोशिश करनी है उन कीवर्ड्स पे काम करें जो टॉप 10 की रैंकिंग हमें दे सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टॉप 10 के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ सर्च ट्रैफिक मिल जाती है। तो हम आज सीखेंगे किस तरह से टॉप 10 कीवर्ड्स के लिए आप लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले सैमरश का आप लोग पेड वर्जन जो है वो ले सकते हैं और इसके अलावा एचएफ क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव टूल है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एचएफ बार लें, उससे भी हमारा काम काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए जी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं किस तरह से हम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च की जर्नी को ईजी कर सकते हैं और किस तरह से इफेक्टिव तरह से अपने मैनुअल तरीके को यूज करते हुए कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो लेट्स कम टू आवर स्क्रीन। सबसे पहले यहाँ मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एंड टू सेव द टाइम मैंने सैमरश अपना ओपन किया हुआ है। इसी तरह से आप अपनी जो भी आपको सैमरश लिस्ट प्रोवाइड करेगा आपने वन बाय वन सब कीवर्ड्स को देखना है। कुछ भी कीवर्ड आप अपने रख सकते हैं, जो भी फॉर एग्जांपल कीवर्ड देखने के लिए आप जो भी नीश सेलेक्ट करेंगे, नीश पे भी हमारा अलग से सेपरेट टॉपिक है और वो भी आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। जो भी आप लोग नीश सेलेक्ट करते हैं उसको आप टाइप करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल नीश लिखी है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में डाइट की। आजकल बहुत से लोग डाइट करना चाहते हैं और डाइट की जो नीश है वो नॉर्मली ट्रेंडिंग में है। तो मैंने अपना सैमरश का पेज खुला, आप लोग देख सकते हैं। मेरा जो पेज है इधर ओपन है। जब मैं सैमरश का पेज खोलूंगी आपको लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कीवर्ड मैजिक टूल का ऑप्शन मिलेगा। कीवर्ड मैजिक टूल के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ऊपर यहाँ लिख के जो भी आपका कीवर्ड है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। मैंने कीवर्ड अपना जो सिलेक्ट किया, मेरा सिंगल वर्ड कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल भी हो सकता है लेकिन मैंने सिंगल वर्ड कीवर्ड लिया है। दैट इज क्योंकि मेरी नीश डाइट है तो मैंने डाइट लिखा है। डाइट मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाली हूँ कि जब हम मैनुअल काम करते हैं उसमें क्या होता है और आगे जब हम फर्दर काम करेंगे उसमें क्या होगा। तो जब हम मैनुअल काम करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो इजी या वेरी इजी ले लेते हैं। इजी में यह है कि हमारी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है दैट शुड बी बिटवीन 50 to 29% और वेरी इजी में यह है कि हमारे 0 to 14%। मैंने वेरी इजी रखी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मुझे लो डीआर की साइट्स मिले, ठीक है। डीआर जो होता है डोमेन रैंकिंग होता है, आगे जब हम एचएफ की बारे में जाते तो मैं आपको डिटेल में इस पे बताती हूँ। अब जब मैं इधर आई मैंने इसकी डिफिकल्टी जो है वेरी इजी लाइक 0 to 14 में सेट कर दी कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि वेरी इजी कैटेगरी में आ रही है, उनका जो डोमेन अथॉरिटी है वो कम हो, रैंकिंग कम हो और वॉल्यूम जो है वो मैंने मिनिमम सेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने वॉल्यूम सेट किया मिनिमम 300 के। मिनिमम जो है उस जो भी चीज को मैं सर्च कर रही हूँ उसका मिनिमम वॉल्यूम 300, इससे कम वॉल्यूम की मुझे क्यूरीज नहीं चाहिए। तो जब ये मैंने दोनों सिलेक्ट किए और मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो मुझे ये रिजल्ट शो हो गए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद जो भी कीवर्ड आती है एज इट इज हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और उन कीवर्ड्स को यूज करना शुरू कर देते हैं।
उसकी वजह से कुछ कीवर्ड्स हमारे प्रॉपर होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन उसका हमें कुछ पता नहीं होता कि इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स आए हैं इनको हमने एज अ गोल्ड माइन लेके चलना है। हमने ये देखना है कि किस तरह से इन कीवर्ड्स को हम यूज करेंगे, अपने एक्सेल की जो लिस्ट है वो मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे पास कीवर्ड आया है दैट इज रूम डाइट, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगी और मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, और जब मैं इधर मैं साइड पे मैंने खोला इसको मैं यहाँ से कंट्रोल V करके मैंने इसको मैंने कॉपी कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने बार ली हुई है तो मुझे HF बार के रिजल्ट शो हो रहे हैं। आपने जो क्राइटेरिया इसमें देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि वो जो साइट है जिसको आप लोग कीवर्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं उसका जो DR है उस साइट का वो 20 से नीचे होना चाहिए। 20 से 25 के बीच में भी इट्स ओके, लेकिन बेहतरीन ये है कि 20 से नीचे उसका DR होना चाहिए। तो आपने DR चेक कर लेना, सर्च ट्रैफिक से चेक कर लेना। अगर तो आपको ऐसी वेबसाइट मिल गई जो टॉप 10 में रैंक कर रही है, उनका DR जो है वो 10 से जो है वो नीचे है, 20 से भी नीचे, इट्स फाइन, 25 तक भी आप ले सकते हैं। तो ऐसी जो वेबसाइट होगी उनको आपने देख लेना है, उनको आपने अपनी एक्सेल शीट में मेंटेन करना है। और जिस भी वेबसाइट पे अगर वो फर्स्ट नंबर पे है या थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे है, तो फिफ्थ नंबर की वेबसाइट साथ आपने मेंशन कर देना है कि आई कैन रैंक इन नंबर 5। अगर 3 पे है तो अगर वो वेबसाइट रैंक कर सकती है तो आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है। तो इस तरह से आज हम अपनी लिस्ट को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले ये मैं रूम डाइट मैंने मेंशन इधर कीवर्ड अपना टाइप किया है, तो मैं नीचे आऊंगी बार के साथ। सबसे पहले जो मेरे पास आ रहा है, अब देखिए जो मुझे पहली ही वेबसाइट मिली है उसका DR 7 है, ठीक है। सर्च ट्रैफिक 283 है, ठीक है। और इसके बाद इसका रेफरेंस डोमेन हम चेक कर लेते हैं। 300 से कम रेफरेंस डोमेन होनी चाहिए, तो अच्छा एक हमारे पास ऐसी साइट होती है जिसको कंप्लीट करना इजी होता है। तो ये देखें जो पहली ही वेबसाइट है जो इस गूगल ने इस कीवर्ड पे रैंक की हुई है, हम उसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अपना कीवर्ड लिया दैट इज अ गुड कीवर्ड, जो कि अगर हम जिस पे फ्यूचर में अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो ये हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पहली देखें दैट इज फाइन। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा भी आप देख सकते हैं कि इस पे जो है वो 24 जो है हमें DRs में शो कर रहा है। मैंने कहा 25 से नीचे आप ले सकते हैं, इट्स फाइन। और सर्च ट्रैफिक इसको बहुत अच्छी मिली है, लाइक 1.3 के है। और रेफरेंस डोमेन भी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा कम है, लाइक 65 है। 300 से नीचे हो तो दैट इज वेरी फाइन। थर्ड है ये इनिशियल है, रैंकिंग में आ रहा है, लेकिन इसकी कोई सर्च ट्रैफिक नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, और देखिए 7th वाली भी जो वेबसाइट है इस पे लो DR में है, ये 17 इसकी DR है। और सर्च ट्रैफिक जो है वो 1.4 के है। और ये देखिए ये भी हमारे क्राइटेरिया पे फिल कर रही है चीज। और 8 को देखें तो वो भी फिल अप कर रही है, लाइक आप देखिए इसकी DR 18 है और सर्च ट्रैफिक कितनी इसकी हैंडसम है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये जो कीवर्ड है अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड पे अगर हम चाहें हम इस पर वर्किंग करें, एक अच्छा आर्टिकल लिखें, तो ये जो कीवर्ड है हमें ये टॉप 3 में लेके आ सकता है। तो यहाँ से जब मैंने इसको क्लिक किया और मैं कीवर्ड को इसको यहाँ मैं अपनी एक लिस्ट मेंटेन की हुई, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले जो मेरा एक नीच थी उसका मैंने नाम लिख दिया। मैंने इसके 4 ब्लॉक्स बना लिए, फर्स्ट सीरियल, फिर उसके बाद कीवर्ड, फिर उसके बाद आई कैन रैंक इट, उसके बाद वॉल्यूम क्या है उसका। तो वो हम चीजें साथ साथ मेंटेन करते रहेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट है इसका कीवर्ड हमने देखा है रोम डाइट, ठीक है। और इसमें आई कैन रैंक इट, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है, लाइक हमें लग रहा है कि पहले और दूसरे को हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि पहले को भी कर सकते हैं। तो हम अपने आप को लिख सकते हैं कि आई कैन रैंक इन नंबर 1, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरी साइड पे थोड़ा काम होना बाकी है, तो लेट्स टेक एग्जांपल दैट आई कैन रैंक इन टॉप 3, आई कैन रैंक इन टॉप 3, ठीक है। इसका आप वॉल्यूम देख लें। वॉल्यूम के लिए दोबारा से आप इधर आ जाएंगे सैमरश में। अब देखिए इसका वॉल्यूम जो 12,100, दैट इज अ गुड वॉल्यूम। तो यहाँ हम उसका वॉल्यूम लिख देंगे कि लाइक इतने लोग हैं जिन्होंने इसको सर्च किया है इन दिस मंथ और इन दिस वीक एज वेल। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। इस तरह से हमारी जितनी भी हमारी जो लिस्ट है जो सैमरश हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और अपनी लिस्ट को मेंटेन करेंगे। लाइक लेट्स टेक डाइट कोक्स, यानी इस पे क्या रिसर्च आती है हम देख लेते हैं। कंट्रोल भी डाइट कोक्स ध्यान, इस पे देखें, इस पे आप जितनी भी देख रहे हैं DR सबका हाई DR है,
31, 99। तो इसका मतलब ये कि ये जो कीवर्ड है हमें सैमरश ने तो दिया है, लेकिन ये कीवर्ड इतना इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये देखिए इसमें सब जो वेबसाइट रैंक हैं उनका डीआर बहुत हाई है और हमें इन डीआर तक पहुंचने के लिए कुछ साल लग सकते हैं। तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, हम इसको अपनी लिस्ट में नहीं डालेंगे। अगला वाला देखते हैं इसमें, डाइट एमटीड्यू कॉपी। इसमें भी आप देखेंगे अगर हम सैमरश को ट्रस्ट करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा, इसका डीआर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे कि किसका डीआर जो है वो हमारी लिस्ट में, हम किस में अपनी लिस्ट को मेंटेन करेंगे, लिस्ट में डाल सकते हैं। ये देखिए ये भी बहुत सारी इसकी हमें सैमरश ने रिजल्ट दिया है और नॉर्मली होता ये है कि हम लोग इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं। अब मैंने इसको पूरा सर्च किया, डाइट को कैंस, मैंने फर्स्ट को देखा, फर्स्ट की जो डीआर थी साइट की बहुत हाई थी, दैट इज 42। अगर सेकंड पे मैं आऊँ तो 96, 91 ये बहुत हाई है, इसको मेरे लिए कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। 69, 91, 72। लेकिन जब मैं नीचे 7th पर आई हूँ तो 7th पर आके ये डीआर ने लो शो किया, मतलब कि अगर मैं देखूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं टॉप 8 कैटेगरीज में रैंक कर सकती हूँ। तो यस आई कैन टेक दिस कीवर्ड। डाइट को कैंस को मैंने यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और मैं दोबारा से अपने यहाँ गई और यहाँ जाके इसको मैं नंबर 2 लिख देती हूँ और यहाँ मैंने लिया। अब यहाँ मैंने क्योंकि वो नंबर 7 पे था तो आई कैन रैंक इन टॉप 8, कि अगर वो 7 डीआर की साइट रैंक कर सकती है तो ऑफ कोर्स मेरी साइट भी रैंक कर सकती है। तो आई कैन रैंक इन टॉप के स्पेलिंग्स को हम करेक्ट कर लेते हैं। आई कैन रैंक इन टॉप, लेट्स से टॉप 7। आई कैन रैंक इन टॉप 7 और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो हम देख लेते हैं। सैमरश पे दोबारा जाएंगे और सर्च वॉल्यूम इसका हम देख लेंगे। इसका सर्च वॉल्यूम है 2900। इसी तरह से आप अपनी जो भी आपको सैमरश लिस्ट प्रोवाइड करेगा, आपने 1 बाय 1 सब कीवर्ड्स को देखना है और आप उस कीवर्ड की लिस्ट को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। चेक करें कि मैनुअली कितने कीवर्ड ऐसे हैं जो वाकई वर्थ इट हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च के साथ करेंगे, काम करेंगे, कीवर्ड को सर्च करेंगे, उस पर आर्टिकल्स लिखेंगे और जब वो आपकी रैंकिंग शूट करेगी तो मज़ा तभी आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सा कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है जो कि हमने सैमरश और एचएफ को यूज़ करते हुए किया, आपको क्लियर होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर हमें पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा। and for more information we are always available, so do subscribe, like and share our channel. Thank you so much.